नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि रूस ने अब पश्चिमी देशों पर अटैक करना शुरू कर दिया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन पर सैन्य अभियान शुरू करने से पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सभी देशों को इस मामले से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन अमेरिका, नाटो संघ, पूरे पश्चिमी देश इसमें कूद पड़े। और दोस्तों, पुतिन ने यह भी कहा था कि जो भी यूक्रेन की मदद करेगा वो उसे इस जंग का हिस्सा समझेंगे और उनके लिए भी अंजाम बेहद बुरा होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की खूब मदद की और अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि भारी मात्रा में हथियार, फाइटर जेट, टैंक के साथ ही साथ अन्य सैन्य चीजें यूक्रेन को दी जा रही हैं। इसके साथ ही पश्चिमी देश रूस को पूरी तरह तबाह करने के लिए कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन भी एक्शन में आ गए हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को बड़ा झटका दिया है। और दोस्तों, रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने यूरोपीय देशों को खुले तौर पर धमकी दी है और उनका कहना है कि मारियुपोल पर रूसी सेना कब्जा पूरा कर चुकी है और अब अगर यूरोपीय देशों की ओर से यूक्रेन को मदद दी गई तो फिर सप्लाई लाइंस पर अटैक किया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर यूक्रेन आर्मी की मदद के लिए विदेशी हथियार आए या फिर किसी भी दूसरे मुल्कों ने यूक्रेन आर्मी को आर्म्स सप्लाई किए तो वो भी रूसी सेना के निशाने पर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों, अब रूस पूरी तरीके से पश्चिमी देशों पर अटैक करने के लिए तैयार है और ये पश्चिमी देशों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और उधर खुद यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के सैन्य विशेषज्ञों ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि पुतिन ये जंग हर हाल में जीतेंगे और रूस कमजोर हो रहा है। ये पश्चिमी देशों की सोच बिल्कुल ही गलत है। वियना की मिलिट्री एकेडमी से कर्नल मार्कस रिस्नर के मुताबिक यूक्रेन में पुतिन की जीत हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पुतिन बैकफुट पर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके मुताबिक युद्ध में रूस के कमजोर पड़ने की पश्चिमी देशों की सोच बिल्कुल ही गलत है। और ऑस्ट्रिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि किसी को भी युद्ध में रूस को कम नहीं आंकना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि साउथ और साउथ ईस्ट यूक्रेन के बड़े इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है और यूक्रेन पर रूस का हमला अब दोनबास पर केंद्रित है। साथ ही अगले 2-3 हफ्तों में दोनबास में भी रूस और आगे बढ़ चुका होगा और आने वाले वक्त में दोनबास में लड़ाई और तेज होने जा रही है। रूसी सेना यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करेगी और कर्नल का ये भी दावा है कि रूस की नई और मजबूत रणनीति को वेस्टर्न कंट्रीज में भी महसूस किया जा रहा है। और दोस्तों, रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने भी रूस की जीत को लेकर बयान देना शुरू कर दिया है और रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने कह दिया है कि मारियुपोल पर रूसी सेना कब्जा पूरा कर चुकी है और अब मारियुपोल रूसी सेना के नियंत्रण में है, जिसके बाद मारियुपोल में सिर्फ इवैक्यूएशन का काम जारी है। और वहीं 9 मई को रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।